बच्चों, तो आज राजस्थान बोर्ड का साइंस का एग्ज़ाम था 21 फरवरी 2026 का, है ना। तो आज मैं वो पेपर लेके आया हूँ और वो आपके सामने पूरा सॉल्व करूँगा, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपने पेपर का अंदाज़ा लगा पाएंगे, नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए, पेपर का लेवल जो था बहुत ही डाउन रखा है इन लोगों ने, जिससे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर किस लेवल का है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं RBSC 2026 साइंस पेपर सॉल्यूशन। देखिए, इसमें MCQ है हमारे 18, तो अपन वही करने वाले हैं। पहला MCQ देखते हैं। पहला MCQ क्या कह रहा है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, जो ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, थाइमस, बी दे रखा है थायराइड, सी दे रखा है एड्रिनल और डी दे रखा है पेनक्रियाज। बताइए इसका आंसर, कमेंट कर सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल है, ब्लड में शुगर लेवल जो भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो करेगी इसको रेगुलेट, वो कौन सी होगी अपनी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ही शुगर लेवल को ब्लड में रेगुलेट करती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा इनमें से जो बाइनरी फिशन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, है ना। ऑप्शन है आपके प्लेनेरिया, बी आपका ऑप्शन है लेशमेनिया, सी आपका ऑप्शन है प्लाज्मोडियम और डी आपका ऑप्शन है अर्थवॉर्म। देखिए भाई, आप जानते हैं कि प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन से अपना रिप्रोडक्शन करता है और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन से करता है। अर्थवॉर्म काफी ऊपर पहुंच जाएगा, ये शायद कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, है ना। तो बचा कौन, लेशमेनिया। लेशमेनिया आपने देखा होगा NCERT में, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, है ना। तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेशमेनिया। ठीक है, तो बाइनरी फिशन से जो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा वो होगा लेशमेनिया। देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव CO2। पायरोवेट से CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगी कहाँ बनेगी, बताओ। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। बताइए, डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है वो सभी रिएक्शंस में कॉमन होता है। तो बचा कौन, बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पायरोवेट से CO2 में तब्दील होता है, क्योंकि ये लिविंग सेल में, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिजम्स पार्ट लेते हैं, बताओ। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। बताओ, बहुत सिंपल है इसका आंसर भाई। कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक ही ऑर्गेनिज्म पार्ट लेगा इसमें। आंसर इज द फर्स्ट वन 1। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ मेजर रोल इन द फूड चेन एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका फूड चेन में रोल क्या है ना। ऑप्शन देखिए, डिकम्पोजर, ऑप्शन बी देखिए प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी देखिए कंज्यूमर, ऑप्शन डी देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर। बताइए,
देखिए प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं अपने प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को जो सबसे पहले कंज्यूम करता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो बचे कोचे जो भी डेड और डिके मेटेरियल को जो खाता है उसे बोलते हैं डिकम्पोजर। तो आंसर क्या होगा, डिकम्पोजर, बिकॉज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसमें सारे बैक्टीरिया फंगस ही आते हैं। तो आंसर इज ए, डिकम्पोजर। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इज कॉल्ड। पेस्टिसाइड जो होता है, केमिकल जो होते हैं, है ना, इनका जो अमाउंट बढ़ जाता है फूड चेन में, फूड चेन में जो अमाउंट बढ़ता है इनका, है ना, वो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है फूड वेब, सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमर, सी ऑप्शन है प्रोड्यूसर, डी ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बताइए। देखिए बहुत सिंपल है कि पेस्टिसाइड जो होता है वो हम फसलों में डालते हैं जिससे कि उसमें कीड़े ना लगे, और वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चला जाता है। तो धीमे धीमे ये जो केमिकल होता है ये बढ़ता जाएगा, फूड चेन ऊपर जाती जाएगी और ये केमिकल बढ़ता जाएगा। और जब कोई चीज बढ़ती है तो उसे कहते हैं हम कि वो चीज मैग्नीफाई हो गई, है ना। तो मैग्नीफाई हो गई, और मैग्निफिकेशन किस में हुआ है, बायो मतलब जीवों में। तो आंसर इज डी, करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स बाय प्रिज्म। प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। बताइए भाई, प्रिज्म से व्हाइट लाइट में तब्दील होगा 7 कलर में, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, बताइए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो बोल नहीं सकते, ठीक है। बचा कौन, स्कैटरिंग और डिस्पर्सन। तो स्कैटरिंग नहीं होगा क्योंकि लाइट का फैलना होता है स्कैटरिंग, और डिस्पर्सन मतलब 7 रंग में डिवाइड कर देना ही डिस्पर्सन होता है। तो आंसर हो गया 7, वो आंसर हो गया ए। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, देखो तारों, स्टार्स का ट्विंकल करना, है ना, ये किसकी वजह से होता है। पहला है इंटरफेरेंस, बी है पोलराइजेशन, सी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और डी है इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए भाई, देखो ये आपने पढ़ाना ही, ये आपने पढ़ाना है, ये आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। बच्चा कौन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है और रेनबो में। तो ये रेनबो में वाला सिस्टम नहीं है, इसमें टिमटिमा रहे हैं, यानी कि कभी लाइट ज्यादा दिख रही है, कभी लाइट कम दिख रही है, और ये हो कहाँ रहा है, एटमॉस्फेयर में। तो आंसर इज सी। देखिए भाई 9th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है दो ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी हमें लेंथ क्या कर देनी है, डबल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज, ए दे रखी है आपको 3 ओम और बी दे रखी है आपको 7 × 10⁻⁻ ओम मीटर। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की वैल्यू क्या होगी जब एल को डबल कर देंगे। ऑप्शन ए दे रखा है 3 ओम और बी है इसमें 14 × 10⁻⁻ ओम मीटर। बी ए इज इक्वल टू 6 ओम, B is equal to 7 × 10⁻⁵ ओम मीटर। C, A is equal to 6 ओम, B is equal to 14 × 10⁻⁵ ओम मीटर। D, A is equal to 3 ओम, B is equal to 7 × 10⁻⁻ ओम मीटर। बताइए, जब लेंथ को डबल कर देंगे, है ना, लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना। लेंथ जब डबल कर देंगे तो अपना जो आर है वो भी डबल हो जाएगा और आर बढ़ जाएगा। पर याद रखना कि रो जो होता है वो कांस्टेंट होता है,
हर एक एलिमेंट का रो कांस्टेंट होता है। तो ये मान के चलिए कि बी जो है वो कांस्टेंट वाला ही आएगा, यानी कि डी और बी में से कोई आंसर हो सकता है ना। देखो डी नहीं हो सकता क्योंकि सेम टू सेम करंट नहीं रह सकता, सॉरी वो रेजिस्टेंस नहीं रह सकता, क्योंकि लेंथ डबल कर रहे हैं और जब डबल लेंथ करेंगे तो आर भी डबल हो जाएगा, यानी कि आंसर इज बी। करेक्ट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल। 10th क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ही यूनिट बताओ किसकी, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। अब ये तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन अगर मैं ना दूं फिर भी चलो दे देता हूं। कूलम्ब, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी जूल। बच्चे को पता है कि करंट की बात जिसने भी की वो था एम्पियर, तो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज। देखिए बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। बताओ, ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ पोल, बी है साउथ टू नॉर्थ पोल, सी है ईस्ट टू वेस्ट पोल, डी है वेस्ट टू ईस्ट पोल, है ना। बताओ, आप जानते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट है इस तरीके से उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, है ना। तो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड होती हैं, पर अगर हम अंदर लेके चलें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि करेक्ट फॉर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसके लिए सही क्या है। देखो पहला कि 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बी जो है थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, है ना। सी बताओ मिडिल फिंगर जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, और डी ऑल। बताओ आंसर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल निकाल लेते हैं। देखो जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट की तरफ होती है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होती है, थंब जो होता है कंडक्टर का फोर्स होता है। सारे सही हैं इसमें भाई, करेक्ट, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम बताओ। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaHCO3 होल ट्वाइस। बताइए, ये तो मेरे ख्याल से इतना पढ़ लिया होगा आपने कि क्विकलाइम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड ही क्विकलाइम होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि 14th कि Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4। ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी था, है ना। इसमें Fe का कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी कि Fe के इधर क्या लगेगा, है ना। किधर की साइड, हाँ उधर की साइड। बताओ भाई। ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। बता दो, कर दो बैलेंस। 3Fe H2O4 हो गया, तो क्या आंसर आएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर। बता दो, इज द करेक्ट आंसर। द मेटल विच रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू गिव H2 गैस। मेटल कौन सा है जो H2 गैस के साथ कोल्ड वाटर में नहीं, जो रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर से और H2 गैस देगा,
बता दो भाई आंसर, बहुत सिंपल। ऑप्शन दे देता हूँ, A Na, B आपका Ag, C आपका Fe और D आपका Mn। सोडियम, सिल्वर, आयरन, मैंगनीज, इसकी तो बात ही नहीं हुई है ना। और आप जानते हो कटरीना ने कार मांगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। आंसर इज ए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। ठीक है, ऑप्शन है Zn Mg Fe, B Mg Zn Fe, C Zn Fe Mg, D Mg Fe Zn। बताओ, मतलब ज्यादा रिएक्टिव सबसे पीछे आएगा, है ना, सबसे पहले आएगा, है ना, ज्यादा रिएक्टिव। तो कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, इतना ही जरूरी है। देखो, मांगी ऑल्टो जैन फरारी, तो इसमें कौन है भाई, देखो 1 2 3, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना, बताओ भाई बताओ। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है कि इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, बता दो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बता दो भाई, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। इनमें से एक ही ऑप्शन है COOH का, वो है ए। ठीक है, 17 क्वेश्चन कंप्लीट आपके। 18वां क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई। बता दो, इसने पूछा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। मैं तो अगर ऑप्शन भी नहीं दूं तब भी आप कर दोगे भाई, क्योंकि आप सब 9th पढ़ के आए हो। इस मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल होती है उसका पहला एलिमेंट ही हाइड्रोजन होता है, तो आंसर इज 1। ठीक है बेटा, वीडियो आएगी उसमें मैं फिलअप्स पूरे और वेरी शॉर्ट, ठीक है, और सेक्शन बी, ये तीनों चीज़ करा के दूंगा। ठीक है, इससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो, अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें ASE, ऑलवेज कमिटेड टू एक्सीलेंस। थैंक यू वेरी मच।